बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और इस बार भी राज्य का राजनीतिक परिदृश्य कुछ अलग नहीं दिखता। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दल अपनी रणनीतियों के साथ तैयार हैं। बिहार में सत्ता की लड़ाई मुख्यतः दो बड़े ब्लॉक्स के बीच हो रही है। एक तरफ एनडीए है जिसमें भाजपा और जेडीयू प्रमुख है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य दल शामिल हैं। एनडीए की तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तो खुद राज्य में सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी ने अपनी रैली के माध्यम से विकास योजनाओं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है, तो वहीं अमित शाह ने कानून व्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को जोर देकर प्रचारित किया है। भाजपा ने इस बार पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं को अपना मुख्य चुनावी आधार बनाया है ताकि सामाजिक समीकरणों में संतुलन बना रहे और व्यापक जन समर्थन भी मिल सके। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। मुंगेर वालों, एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? 2005 में बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी। और भाइयों बहनों, तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। भाजपा और जेडीयू दोनों ने ही चुनाव के लिए बराबर हिस्सों में सीटें बांट ली ताकि दोनों सहयोगी पार्टियां अपनी मजबूत अव्यवस्थाओं को कवर कर सकें। साथ ही अन्य घटक दलों को शामिल करके असहमति के स्थान पर एक साझा फ्रेम भी रखा गया है। ये सोच स्थानीय स्तर पर जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार की गई लगती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने और स्थानीय वोट बैंक को जोड़ने की भी है। स्थानीय मुद्दों पर एनडीए का मैसेज स्पष्ट रूप से विकास और योजना के इर्द गिर्द ही है। एनडीए की तरफ से बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य के दावों को जनसभाओं में दोहराया जा रहा है और नारे सिर्फ बड़े पैमाने की परियोजनाओं का बखान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की परेशानियों के समाधान के तौर पर भी पेश किए जा रहे हैं। बूथ स्तर पर पार्टी का प्रयास ये दिखाना है कि केंद्र और राज्य के सहयोग से मिलने वाले फंड और परियोजनाएं सीधे जनता की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं और यही उनका मुख्य चुनावी कैंपेन है। इसी एनडीए में नीतीश कुमार की भूमिका एक स्थिरता का पैमाना बनकर उभरती है। उनसे प्रशासन के साथ निश्चय जैसे बड़े स्थानीय विकास प्रोजेक्ट और योजनाएं जेडीयू भाजपा गठबंधन की स्थानीय वैधता बढ़ाने का काम कर रही। स्थानीय विकास के इन दावों को एनडीए रैलियों में बार बार दिखाया जाता है ताकि जनता के समक्ष ये तर्क पेश किया जा सके कि वो सरकार जो प्रोजेक्ट्स को अमल में ला रही है उसे फिर से मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव और महागठबंधन इस दावों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में बेरोजगारी, युवा असंतोष और ग्रामीण विकास की कुछ अनदेखी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और इन्हें सुधारने के लिए नया नेतृत्व बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव कई बार ये तर्क दे चुके हैं कि बिहार में विकास की कहानी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूर दराज के जिलों और छोटे कस्बों तक भी फैलनी चाहिए। हमारे चाचा से बिहार संभाला नहीं जा रहा है। ये 20 साल जिन लोगों ने शोषण किया आपका, आपकी महान जनता का, आपके लोगों का, आज सबक सिखाने का वक्त आया है।
बंटना नहीं है, एक होकर के काम करना है। सरकार बनेगी तो सबका काम होगा, सबका मान होगा, सबका सम्मान होगा। इसलिए आप सब लोग एक होकर के इस चुनाव में आप लोग लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। हम फिर पुनः आप लोगों के बीच आने का काम करेंगे। आपको बता दें कि इस राजनीतिक टकराव से मतदाताओं में उत्सुकता और चुनावी दबाव दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। एनडीए का तर्क है कि केंद्र और राज्य की संयुक्त ताकत के कारण उनकी सरकार स्थिर और रिजल्ट ओरिएंटेड है। वहीं महागठबंधन स्थानीय मुद्दों और सामाजिक असंतुलन को प्राथमिकता देकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा कि सत्ता में बदलाव ही बिहार के लिए वास्तविक सुधार ला सकता है। अब आने वाले दिनों में हर किसी के लिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में एनडीए फिर से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा या महागठबंधन की चुनौती उसे पीछे खींच देगी। ये सवाल चुनाव के नतीजों के साथ ही खुलकर सामने आएगा और तय करेगा कि बिहार की राजनीति में अगला अध्याय किसके नाम लिखा जाएगा। बिहार के चुनाव हर जिले, हर बूथ और हर समुदाय में मतदाता ही ये तय करेंगे कि विकास और स्थिरता को एक बार फिर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर नए नेतृत्व और बदलाव की राह चुनी जानी चाहिए।